हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी लेसन 5 हम पढ़ रहे थे। इस लेसन का नाम है वीर कुंवर सिंह। हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ा था एंड आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 7 हिंदी के अलावा अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड चलिए हम आज के वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पार्ट से का पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह के जीवन से संबंधित ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक हैं। तो हो सकता है किसी बच्चों को कोई और कहानी आश्चर्यजनक लगे, जैसे कि इसमें दो कहानी दी गई है। हाँ, एक तो उन्होंने जब अपना हाथ काट लिया था, अपना दाहिना हाथ, जिसमें उनको अंग्रेज़ों की गोली लगी थी और हाथ काट कर उन्होंने गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया था। ठीक है, एक ये है। और दूसरा यहाँ पे है, जब उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी तब उन्होंने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं जो कि आश्चर्यजनक हैं और अविश्वसनीय हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का अलग अलग हो सकता है। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। आंसर होगा इसका आंसर होगा, एक बार अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। यह उनके जीवन से जुड़ा एक अविश्वसनीय प्रसंग है। तो ये जो है आपके बुक में इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, शुरुआत में जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है और मैंने आंसर भी वहीं से लिखा है। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर में यहाँ पे मैच किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सही मैच नहीं किया गया है, तो मैंने इसको कॉपी में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना, दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु, अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार, आरा पर विजय। तो ये सब कौन से ईस्वी में हुआ, किस डेट में हुआ, उसी से हमें मैच करना है। आप देख सकते हैं कॉलम ख में ईस्वी और डेट दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना। तो ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ओके, दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह, तो ये कब हुआ था? 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार 13 अगस्त 1857 ईस्वी को। आरा पर विजय 27 जुलाई 1857 ईस्वी को। ये सारा चीज़ आपके चैप्टर में दिया गया। आप चाहें तो चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारा ईस्वी डेट वगैरह सब दिख जाएगा। ओके, थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर हमें देना है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर कहाँ है? आरा है। ठीक है, भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। ख नंबर का क्वेश्चन है, उनके माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और उनकी माता का नाम था पंचरतन कुंवर। ओके, ग नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको चैप्टर में दिया गया है। देखिए, इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक ब्रैकेट में दिया गया अंग्रेजों का झंडा। अंग्रेजों के झंडे को ही यूनियन जैक कहा जाता है। ओके, तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? इसका आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में संभाली। 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी? इसका आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह को तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती लड़ने में ज़्यादा रुचि थी। ओके, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम पाठ से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपने विचार लिखने होते हैं।
पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा मैं वीर कुंवर सिंह के बलिदान। देखिए इसका आंसर भी सबका अलग अलग हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आंसर यहाँ पे लिखा है वही आंसर आपका भी होगा। सभी बच्चों का आंसर अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं। हो सकता है किसी और बच्चे को वीर कुंवर सिंह जी की कोई और कहानी उनको आश्चर्यजनक या फिर उनको ज़्यादा प्रभावित करती हो। ओके, के कार्य से अधिक प्रभावित हूँ, ठीक है, मतलब वीर कुंवर सिंह जी के बलिदान के कार्य से अधिक प्रभावित हूँ। जब उन्हें अंग्रेज़ों की गोली लगी तो उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपना हाथ काटकर गंगा मैया को भेंट कर दी। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इससे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? इसका आंसर भी सभी बच्चों का अलग अलग होगा। आंसर होगा 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी देश की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए बिना अपने प्राणों की चिंता किए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 23 अप्रैल को बिहारवासी किस दिवस के रूप में मानते हैं? 23 अप्रैल को बिहारवासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी दिन कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक को उतार कर अपना झंडा फहराया। यूनियन जैक क्या है? अंग्रेज़ों का झंडा। तो 23 अप्रैल को ही कुंवर सिंह जी ने अंग्रेज़ों का झंडा यानी कि यूनियन जैक को उतार कर अपने देश का झंडा फहराया था। 23 अप्रैल को बिहारवासी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इसका आंसर भी आप लोगों का अलग अलग ही होगा क्योंकि यहाँ पे अपना विचार व्यक्त करना है, तो सबका विचार अलग अलग होता है, तो इसलिए सबका आंसर भी अलग अलग होगा। क्योंकि 13 अगस्त 1857 ईस्वी को जब अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया तब भी उनका मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में दानापुर की विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट से आगे का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर है क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है? उल्लेख कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। इसमें हमें लिखित आंसर, मतलब हमें कॉपी में आंसर नहीं लिखना है, इसको आपको अपने दोस्तों से चर्चा करना है, ठीक है। अगर कुंवर सिंह के जीवन से उनके जीवन का ऐसा कोई अंश है जो आपके जीवन से मेल खाता हो, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि अगर वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश अगर आपके जीवन से मेल खाता है तो उसी बात को हमें अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है, मित्रों को बताना है, ठीक है। तो इसको हमें कॉपी में नहीं लिखना है। व्याकरण में है, इन शब्दों के मानक उच्चारण दीजिए। कुंवर, जगदीशपुर, अविश्वसनीय। देखिए यहाँ पे लोग ज़्यादा स और स इन दोनों को पढ़ने में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लोग इसका तालव्य स और दंत स इन दोनों का उच्चारण एक ही जैसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे कुंवर, इसको तो हम इसी तरह से पढ़ते हैं कुंवर। यहाँ पे है जगदीशपुर, यहाँ पे कौन सा है? तालव्य श है, इसको हम पढ़ेंगे जगदीशपुर। यहाँ है अविश्वसनीय, दंत स है, तो इसको हम पढ़ेंगे अविश्वसनीय, यानी कि तालव्य श को हम श पढ़ते हैं, दंत स को हम स पढ़ते हैं। ओके, फिर है आजमगढ़। आजमगढ़, रणनीति, वीर प्रसवनी, स्वतंत्रता, अवशेष, फाल्गुन, प्रसिद्ध, शौर्य, ठीक है। इसी तरह से इसका हमें उच्चारण करना था। सेकेंड नंबर में है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब इसी का हमें दूसरा नाम लिखना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे है रियासत, तो रियासत का पर्यायवाची हो जाएगा राज्य, ठीक है। झंडा, झंडा का पर्यायवाची हो जाएगा ध्वज, या फिर आप इसको पताका भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें पताका भी दिया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। भूमि, भूमि का हो जाएगा जमीन या धरती। स्वतंत्र, स्वतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र का हो जाएगा आज़ाद। आज़ाद, परतंत्र तो इसका
विपरीतार्थक शब्द हो गया, यानी कि उल्टा शब्द हो गया। स्वतंत्र का अगर विपरीतार्थक शब्द अगर आपको लिखना हो तो इसका हो जाएगा परतंत्र, लेकिन जब इसका पर्यायवाची लिखना हो तो इसका हो जाएगा आज़ाद या स्वाधीन। ठीक है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का हो जाएगा इंतजार। संकल्प, संकल्प का हो जाएगा प्रण करना या निश्चय करना। और यहाँ पर गतिविधि दी गई है जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, इसको भी आपको कॉपी में नहीं लिखना है, तो ये एक्टिविटी है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने व्याकरण भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर भी पढ़ लिया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।